मैडम, आपकी सुपरहिट फिल्म माँ और बेटी की सफलता का राज क्या है? सिंपल, इसमें माँ का रोल भी मैंने ही किया है और बेटी का रोल भी मैंने ही किया है। अच्छा, ये दोनों रोल करते समय आपने क्या क्या मेहनत किया? कुछ नहीं, मैं बस धीरे धीरे बड़ी होती गई। मतलब ये कि जब मैंने फिल्म साइन की थी तब मैं छोटी सी बच्ची थी ना। She was a child star, you know, वो बेबी प्रेमा। तब मैं बेटी का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन फिर नेक्स्ट शेड्यूल में मैं जवान हो गई। तो फिर प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि आप ही क्यों नहीं माँ का रोल कर लेती? तो मैंने कहा व्हाट? देन ही सेड यंग मदर, व्हाइटनर नहीं लगाना पड़ेगा आपको बालों में। तो फिर मैंने माँ का रोल भी किया। बहुत डिफिकल्ट था दोनों रोल करना, लेकिन किया। माँ का रोल करने के लिए आपने सामने किसे रखा था? पिताजी को। क्यों? माँ को क्यों नहीं? माँ को क्यों नहीं? क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में बिछड़ गई थी ना। उनके बचपन में नहीं, मेरे बचपन में बिछड़ गई थी। कुंभ के मेले में खो गई थी मेरी माँ। डोंट वरी, अगले कुंभ के मेले में उनको ढूंढ लेंगे। यदि आज आपके सामने आपकी माँ आ जाए तो आप पहला सवाल उनसे क्या पूछेंगी? मम्मी, मेले कुंभ के मेले से क्या लाई, क्या लाई, क्या लाई? अब देखिए, नोट कीजिए, इसके अंदर का बच्चा अभी तक मरा नहीं है। अच्छा, आप टीवी के जरिए अपनी माँ को क्या संदेश देना चाहेंगी? मम्मी, तुम जिधर भी हो सुखी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, फूलो फलो। लेकिन अगर तुम्हारा कुंभ का मेला खत्म हो गया तो जल्दी वापस आ जाओ। देश के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देश के बच्चों के लिए मैं क्या संदेश दूं? डॉल, बच्चों के लिए आप कुछ भी बोल दो। बच्चों, मेले मत जाओ, मेले जाओ तो अकेले मत जाओ। और अगर अपनी मम्मी के साथ जाओ तो उनकी उंगली, उनका अंगूठा, उनका पोंछा, उनका पैर, उनका पल्लू पकड़ के रखो। क्योंकि अगर मम्मी खो जाती है मेले में तो फिर कभी नहीं मिलती। मिलती नहीं माँ। मैडम, और एक सवाल। देखिए, अभी नहीं, देखिए प्लीज, बहुत हो गया, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू। वो लोग गए डॉल। कैसा था देव? बहुत अच्छा था। अगर तुम इतनी अच्छी एक्टिंग किसी फिल्म में करो ना तो तुम्हें टाइगर्स क्लब अवार्ड जरूर मिल जाएगा। लगता है शर्मा के बच्चे ने इस महीने में भी 3-4 लाख रुपए का गफला किया है। केशव, क्या है? प्रेमा जी का कितना बड़ा इंटरव्यू छपा है। अरे उसमें कौन सी नई बात है गोखले? प्रेमा जी के इंटरव्यूज तो अक्सर छपते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ केशव, क्या प्रेमा जी की मम्मी वाकई कुंभ के मेले में खो गई होगी? देख गोखले, कुंभ का मेला बनाई इसलिए है कि फिल्म वालों के माँ बाप और उनके जुड़वा बच्चे उस मेले में खो जाए। माँ के बड़े गुण गाए हैं प्रेमा जी ने। तो उसमें क्या हुआ? खोई हुई माँ के तो सभी गुण गाते हैं। अच्छा केशव, तुम्हारे हिसाब से प्रेमा जी की मम्मी दिखने में कैसी होगी? देख गोखले, हीरोइंस की मम्मियों को देखकर मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। अच्छा, फर्ज करो कि प्रेमा जी की खोई हुई माँ तुम्हें वापस मिल गई, तो तुम क्या करोगे? तो मैं फिर से उन्हें कुंभ के मेले में फेंक कर आऊंगा। क्यों क्यों क्यों? अरे दिलरुबा नाम का वॉचडॉग ऑलरेडी प्रेमा जी के घर में है। अगर उनकी मम्मी भी आ गई तो मेरा प्रेमा जी से मिलना जुलना बंद हो जाएगा। बल्कि माँ को मिलने के बहाने तू रोज उसकी बेटी से मिल सकता है। वो कैसे? अरे हीरोइंस को अपनी मम्मियाँ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए शूटिंग के वक्त सबसे ज्यादा ख्याल हीरोइंस की मम्मियों का रखा जाता है। अरे छोड़ना गोखले, प्रेमा जी की माँ को मैं कैसे ढूंढूंगा? अगर मेरे सामने आ गई तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाऊंगा। अरे मेरी क्या बात कर रहा है? खुद प्रेमा जी भी इतने सालों के बाद उनकी मम्मी को पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है। छोड़ गोखले, हम जवान लोग हैं, हमारी रगों में जवानी का खून बह रहा है। हम मम्मियों की बात क्यों करेंगे? हम हीरोइंस की बातें करेंगे। हेलो, यस, प्रेमा हियर। कौन? मम्मी? मम्मी? मेरी मम्मी खो गई थी, मिलना चाहती है। नहीं, मैम साहब घर में नहीं है। रॉन्ग नंबर आहे। आओ। ओ माँ जी, आप यहाँ सोसाइटी के कंपाउंड में खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? मैं ये पता ढूंढ रही हूँ बेटा। अच्छा, ये क्या लिखा है? सिर्फ सोसाइटी का नाम लिखा है, ना आदमी का नाम लिखा है, ना फ्लैट नंबर लिखा है। ये किसका पता है? मेरी बेटी का। क्या नाम है आपकी बेटी का? प्रेमा शालिनी। और प्रेमा जी की माँ है? हाँ। 5 लाख माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। 5 लाख। तो आप यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए ना, ऊपर चलिए। तुम प्रेमा को कैसे जानते हो? वो तो आपको वही बताएगी, ऊपर चलिए आप। समझ गई, तुम मेरे दामाद हो। दामाद?
आपने मुझे दामाद कहा। फिर से पहला को माँ जी, फिर से पहला। आइए आइए माँ जी, आइए चलते हैं। आइए माँ जी, आइए आइए। प्रेमा जी देखिए तो कौन आया है। ये कौन है केकू जी? पहचानिए पहचानिए। बड़े अच्छे दामाद जी हैं। ओह, पहचान लिया, पहचान लिया? मुझे तो लगा आप नहीं पहचानेंगे। अरे दामाद जी मेरा हाथ पकड़ के सीढ़ियों के ऊपर ले आए। स्वीट। चलिए दोनों गले मिलिए, गले मिलिए। आइए बेटी, तुम्हें मेरी याद आती थी कि नहीं? मुझे आपकी याद क्यों आने लगे? माँ जी आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। क्या है, बहुत सालों के बाद आपसे मिल रही है ना। आप एक काम कीजिए, आप अंदर बेडरूम में जाकर आराम कीजिए। जाइए 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 जाइए। इधर? हाँ इधर इधर। अरे केकू जी, ये आपके घर जाके आराम क्यों नहीं कर सकते? कर सकती है ना प्रेमा जी, क्यों नहीं कर सकती, लेकिन उनकी देखभाल कौन करेगा? केकू जी, नहीं वो तो थोड़े दिनों के लिए मैके गई है ना। केकू जी मैके गए हैं? उनकी माँ यहाँ है और वो मैके गए हैं। ये आप क्या कह रही हैं प्रेमा जी? कोकी की माँ? अरे ये तो आपकी माँ है। केकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी माँ नहीं है। नहीं है? नहीं। तो फिर आप उनके गले क्यों मिल रही थी? आपने कहा गले मिलो तो मैं गले मिल गई। मैंने सोचा आप मुझे कोकी जी की मम्मी से गले मिलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कोकी की मम्मी को मैं आपके गले मिलने के लिए क्यों कहूंगा? यही तो मैं सोच रही थी, बट आपने कहा तो ऐसे रोक के। लेकिन मतलब इसका मतलब ये आपकी माँ नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया घर है तुम्हारा बेटी। बेटी, ए बुढ़िया, गले मिलने के बाद तुम गले क्यों पड़ रही हो? केकू जी, केकू जी, इस बुढ़िया को आप कहाँ से पकड़ के ले आए? वो प्रेमा जी वो नीचे आपका पता ढूंढ रही थी। मुझे लगा आपकी माँ इसलिए हाथ पकड़कर ऊपर ले आया। तो फिर हाथ पकड़कर इसे नीचे ले जाइए, जाइए। ओके ओके प्रेमा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इस बुढ़िया को ठिकाने लगा कर आता हूँ। आइए। ओह सॉरी सॉरी। चलो बुढ़िया। छोड़ो मुझे। अरे मेरी चल। बेटी का घर है, छोड़। प्रेमा जी, प्रेमा चल चल, अरे चल चल चल। हाथ लगाइए, हाथ लगाइए। माँ जी क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अरे बेटा, मेरी बेटी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं बेसहारा लाचार बुढ़िया कहाँ जाऊंगी? ओह नो, कैसा जमाना आ गया है। आजकल की बेटियां कितनी बेदर्द हैं। अपने बेसहारा माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारी अनजान शहर में कहाँ जाएगी? माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आइए मेरे घर चलिए, आइए। कितने सालों बाद ट्रॉफी मिली है, माँ और बेटी। How was it? दिल, तुम कहाँ गायब हो गए थे? डॉल, पता है रास्ते में मुझे ना एक बढ़िया मिल गई थी। बढ़िया? बढ़िया नहीं, बुढ़िया बुढ़िया। Oh. You know what happened? उस बेचारी को उसकी बेटी ने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे इस पे तरस आ गया और मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। कहाँ है ये बुढ़िया? बाहर खड़ी है, बुलाऊं? माँ जी आइए ना अंदर। बेटी! तुम फिर आ गई? फिर आ गई? हाँ। तुम जानती हो इसको? थोड़ी देर पहले मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया था दिल। तुमने बाहर निकाला? क्यों? दिल, ये मेले में खोई हुई मेरी माँ बनकर आई थी। ओह नो, माँ जी आप क्यों कर रही हैं ऐसा हमारे साथ? प्लीज आप चलिए, आप जाइए प्लीज। दामाद जी, मैं सचमुच इसकी माँ हूँ। डॉल देखो, रो रही है बेचारी, मुझे दामाद दामाद बोल रही है। डॉल मुझे कुछ देर पहले ये केकू जी को भी दामाद दामाद कह रही थी। क्या? तुमने केकड़े को दामाद कहा? तुमने केकड़े को दामाद कहा? अब तुम इसकी माँ क्या, इसकी ग्रैंड माँ भी हो ना तो भी इस घर में नहीं रह सकती। चलिए निकले। चुप! अगर तूने मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं तेरे घर के आगे धरना दे दूंगी। हाँ। अरे जाओ जाओ, धरना दो, जो मर्जी करो। कैसा? अरे मुझे क्यों निकाल रही हो? Sorry, sorry, वो sorry. गई ना। डॉल व्हाट इज दिस यार? What? तुमने इंटरव्यू में क्यों कहा कि तुम्हारी माँ मेले में खो गई थी? दिल, मुझे क्या आइडिया था कि मेरा इंटरव्यू पढ़ने के बाद किसी बुढ़िया को बढ़िया आइडिया मिल जाएगा मेरी माँ बनने का। अरे हाय हाय, कोई तो इंसाफ करो। मेरी बेटी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। हे राम, क्या जमाना आ गया है। बेटी अपने माँ को नहीं पहचानती तो तू क्या मुंह लटकावत हुआ? ऊपर का सिनेमा स्टार ना। अरे सिनेमा स्टार है तो क्या हुआ,
जन्म तो अपनी माँ की कोख से लिया होगा ना। ए बुढ़ाओ, तू चुप रहा, ऊपर का सिनेमा स्टार रहा। क्या है डॉल, तुम पहली बार मेरे साथ किटी पार्टी में चल रही हो और इतनी देर लगा रही हो। जल्दी करो ना, तुम्हें पता नहीं है वहाँ जाकर ना मुझे लेडीज को नॉटी नॉटी जोक सुनाने पड़ते हैं। अरे डॉल, वो देखो तुम्हारी फ्रॉड माँ। बुढ़िया, ये क्या तमाशा इधर? मैं अभी जाकर पुलिस को फोन करके आता हूँ। अरे उसकी क्या जरूरत है? वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं दिख रहा तुमको वहाँ पर? अरे हाँ, वो तो मैंने देखा ही नहीं। मैं प्रेमा शालिनी की माँ हूँ। हाँ, वो बचपन में इनसे बिछड़ गई थी और वो इन्हें घर में नहीं ले रही है। ए तू दोनों जने चुप रहा, बता देते हैं तब से देखा थी तू लगन के लगे। इनके लगे का सबूत है कि इनका माई है। क्या? Excuse me, officer. अरे देवी हमार को। यस मैडम। Officer, वो बुढ़िया औरत वहाँ क्या कर रही है? वो कह रही है कि वो आपकी माता जी है। कमाल है, कल आप बोलेंगे आप मेरे पिताजी हैं या फिर पति हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने आपकी वाइफ को, आई मीन से आपकी लाइफ को अच्छी तरह देखा है। देखिए, अब बकवास मत कीजिए और जाके उसको अरेस्ट कीजिए। Yes. देखिए, ये आप दोनों का आपस का मामला है, मुझे बीच में मत डालिए। आई एम गोइंग। कैसे? अरे कोई तो मदद करो। देखा इनका झूठा रवा तुमन। इनका राजा था हीरोइन नु माई ना एक कटे काफिर दू जने और आ गइलिन। बोला भैया का बात है? वो देखो कोई महिला आश्रम टाइप ऑफ औरतें आई हैं। आप प्रेमा शालिनी की माता जी और चल के देखें कि मसला क्या है। मसला? अच्छा, तो आप हमें बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है? पिरावलेम? अच्छा, पिरावलेम। Excuse me, क्या हो रहा है ये प्रेमा सब? जी, हम लोग बेसहारा नारी संगठन की तरफ से आए हैं। अब अपनी माँ पर इतने अन्याय क्यों करती है? सिंपल, वो इसलिए क्योंकि ये मेरी माँ है ही नहीं। तो क्या ये आप प्रेस के सामने बता सकती हैं? Of course, प्रेस क्या किसी के भी सामने दे सकती है। आप प्रेस को बुलाइए, बुलाइए, मैं कुछ भी बोलूंगी प्रेस के सामने। जा बाहर रिक्शा खड़ा, बुला ले आओ, जा जा फट से बुला ले आओ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ। डॉल, क्या कर रही हो? अगर प्रेस के सामने ये स्टेटमेंट दोगी, हाँ। तुम्हारी एंटी पब्लिसिटी होगी। हाँ, ये तुम्हारे खिलाफ जाएगी बात। Oh my God, I never thought of that. क्या करें? एक काम करो, इस बुढ़िया को घर में ले लो। What? हाँ हाँ, मेरी बात तो सुनो। मैं इसको 2-4 दिन में इतना इरिटेट करूंगा, अपने आप भाग जाएगी। What a good idea, Dil. माँ, मेरी माँ। अरे मेरी बेटी। मुझे माफ कर दो। मम्मी, माँ तो यहाँ क्या कर रही है? माँ चल ना, घर चल। चल बेटी। माँ, मेरी मम्मी। केशव, क्या है? केशव देख क्या खबर है। अरे गोखले, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है? आजकल तू बहुत अखबार पढ़ने लगा है। लाइफ में इतना पढ़ने का नहीं, आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। अरे यार, सनसनीखेज खबर है। क्या है? देख 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 देख, प्रेमा जी की खोई हुई माँ वापस आ गई है। देख उसकी तस्वीर देख। गोखले, अरे ये तो वही बुढ़िया है। कौन सी? जिसे प्रेमा जी ने घर से बाहर निकाल दिया था। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है गोखले। चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अरे ये तो हद कर रही हो बुढ़िया। ये सारा का सारा चिकन अकेले ही पाड़ोगी? नहीं, मैं अपने बेटी के लिए भी रखूंगी। हाँ। बेटी के लिए थैंक यू। क्या फेंक दो? नहीं, थैंक दो नहीं, थैंक यू। वो कह रही है शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। पर तू क्यों शुक्रिया कर रही है? तेरे सेहत के लिए तो ये सब खाना खराब है। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि अपनी बेटी के लिए रख रहे हो। हाँ, अपनी बेटी कम्मो के लिए। No? Come on, who's this Kammo? तुम्हारी छोटी बहन। छोटी? लेकिन दिल, अभी तो मैं ही छोटी हूँ। छोटी, छोटी, छोटी। डॉल, अगर फंस जाओगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। माँ, मैं आ गई। अरे कम्मो बेटी आ गई। ये तुम्हारी प्रेमा दीदी। कैसी हो दीदी? दीदी? और ये बावर्ची होगा। नहीं बेटा, ये तुम्हारे जीजा जी हैं। ओ जीजू, जीजू कैसे हो जीजू? कैसे हो जीजू? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीजू बहुत खुश नजर आ रहा है। प्रेमा जी, के कुछ? प्रेमा जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने उसी बुढ़िया को अपनी माँ बना लिया। के कुछ आपने सुना नहीं? हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, अपने रिश्तेदार नहीं। ये कौन है जीजू? ये केकड़ा है, हमारे घर के बाजू में रहता है। ये हर रोज रेंगते 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 हमारे घर में आ जाता है। नमस्ते केकड़े जी। हाँ ठीक है, नमस्ते नमस्ते। इसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा, तू फिक्र मत कर माँ, अब मैं आ गई हूँ।
हर एक से चुन चुन कर बदला लूंगी। ठीक है, ले लेना। अच्छा जीजू, अब अंदर चले। अंदर चलो। अरे कमाल है डॉल, मेरी साली इतने दिनों बाद मिली है, थोड़ी गपशप तो मारूंगा ना। दीदी, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? अंदर और भी ढेर सारे कपड़े हैं। हाँ ठीक है दीदी, मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर जीजू के साथ घूमने जा रही हूँ। ले चलेंगे ना जीजू? ऑफ कोर्स। मैं भी चलूंगी। चलिए ना। दामाद जी मुझे एस फ्रूट खिलाएंगे। पक्का खिलाऊंगा और आती बार आपको जीजा माता उद्यान में छोड़ाऊंगा। बिल्कुल। आइए डॉल, हटाओ ना सिग्नल। चलो 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 माँ। प्रेमा जी, केकुची, ये क्या हो गया केकुची? ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हो गया? मैं क्या कर सकता हूँ प्रेमा जी? ये तो आपकी माँ और बहन है। नहीं, ये मेरी माँ बहन नहीं है। आपकी माँ बहन नहीं है? नहीं। ये लोग तो जबरदस्ती मेरे गले पड़ गए केकुची। अच्छा ये बात है। तो आप उन दोनों को लात मारकर घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? कैसे निकालूं केकुची? बैड पब्लिसिटी यू नो, वरना मैं इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देती। प्रेमा जी, मुझे लगता है कोई चालू आइडिया निकालकर इन दोनों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। सॉरी प्रेमा जी, चलिए ना पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। कुछ सॉरी। आप जल्दी कुछ कीजिए ना, वरना ये बुढ़िया मेरे गले पड़ जाएगी और ये गुड़िया मेरे दिल को लेकर भाग जाएगी। हाँ तो अच्छा है ना, भागने दीजिए ना, मैं हूँ प्रेमा जी। समझ गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ, अभी आया। चुप। अरे केशव चुप। सुन केशव सुन, अगर वो बुढ़िया वाकई प्रेमा जी की असली मम्मी निकली तो? अरे हमें क्या करना है गोखले? प्रेमा जी ने हमें ऑर्डर दिया बुढ़िया को भगाओ। हमारा काम है बुढ़िया को भगाना, ज्यादा सोचने का नहीं, समझा क्या? केशव, आजकल किसी औरत को घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? अरे मेरी बीवी मेरी माँ को घर से बाहर निकालने की कितने सालों से कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी माँ टस से मस नहीं होती। केशव, न्यूज 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 न्यूज। क्या लिखा है? ये देख क्या लिखा है। गोरखपुर की एक महिला माँ बनकर भोले भाले लोगों के घर में घुसती है, साल 2 साल ऐश करती है और फिर एक लंबा हाथ मार के खिसक जाती है। उसके साथ उसकी एक जवान बेटी भी है। चले चल उठ चल। ए क्या रे? क्या है? क्या मेरी गाड़ी है? चलो उठ। अच्छा तेरी गाड़ी है? हाँ तो आना, तू भी बैठना। आजा उठ। बोला ना, चल नाटक नहीं मांगते। अच्छा जाता। ये कितने में ली? अच्छी है यार। 44,000। 44,000 2000 ज्यादा डाले होते तो नहीं आ जाती ना। अबे चल उठ, बोला ना उठ। चल काय को यार। ये ले खा। Come on man। मैं थक गई। अरे कितना पसीना आया तुम्हें? आओ पसीना पोंछ लो। रुमाल तो है नहीं मेरे पास, इधर आओ। क्या है? क्या कर रहे हो तुम? मैं हसीना का पसीना पोंछ रहा हूँ डॉल। पोछो। आफ्टर ऑल तुम्हारी साली है ना? या मम्मी, बेटी, आप खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। आप खुश क्यों है मम्मी जी? इतना बड़ा घर है तेरा, इतना कुछ खाने को है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। किरोड़ी माँ जी। तुम्हारा घर में मेहमान आवेला छे क्या? नहीं, ये लोग मेहमान नहीं है। एक मेरी माँ है, एक मेरी बहन है। अच्छा सारो। हाँ। कैसे आना हुआ किरोड़ी मल जी? कल तुम्हारा किराए का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ओह नो! ये क्या बोल रहे हैं बेटी? हाँ, कल तक ये मकान खाली करना पड़ेगा। अरे क्या बे? तेरे बाप का मकान है क्या? नहीं ऐसे कैसे बोल रहा है? खाली करना पड़ेगा। हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं मकान में। क्या? अगर तुमने ये कम्मो पार्टी चेंज नहीं की ना, तो मैं कोकी पार्टी को बताऊंगी कम्मो पार्टी के बारे में। सो यू बेटर चेंज द पार्टी। ठीक है, खाली कर देंगे। कभी खाली करना है भाई साहब? कल तक खाली करना पड़ेगा। कल? अरे हम तो अभी खाली करने को तैयार हैं। तो कर दो। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ और खाएंगे कहाँ? तुम्हारा बैंड्रा में झोपड़ा है ना, खाड़ी के पास। झोपड़ा? हाँ झोपड़ा। कल तक मकान खाली होना चाहिए। अच्छा किरोड़ी मल जी,
क्या हुआ देव? झोपड़ा का नाम सुन के मैं रो पड़ा। हम तो समझे थे दीदी बहुत अच्छा कमाती होगी। बहना अच्छा ही कमाती थी, लेकिन क्या करूं, पिताजी ने सॉरी डैडी ने मेरी सारी कमाई जुए में उड़ा दी। प्रेमा बेटी, डैडी डैडी डैडी, आप अपनी दूसरी बेटी को भी तो थोड़ा आइए ना। दूसरी बेटी? हाँ, क्या नाम है उसका? कमो। कम्मो, कम्मो बेटी, कमॉन, कम्मो बेटी। तुम हो कम्मो बेटी, कम्मो बेटी, कमॉन। ओए कितनी बड़ी हो गई, बड़ी होकर कितनी बड़ी हो गई, और छोटी थी तब कितनी छोटी थी। कम्मो बेटी। बुड्ढे, हट। चलो बेटी, हमारे ट्रेन का वक्त हो गया। अरे मम्मी, कैसी ट्रेन? अब तो सदा आप हमारे साथ हमारे बैंड्रा के झोपड़ी में रहेंगी। झोपड़ी? झोपड़ी। अब तो डैडी भी आ गए। हाँ, मैं भी रहूंगा। और मैं भी। पुलिस? हाँ पुलिस। अरे सर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ड्यूटी। हमें खबर मिली है कि गोरखपुर की एक बुढ़िया अपनी बेटी के साथ अमीर लोगों के घर में माँ बनकर घुसती है और वहाँ का कीमती सामान चुरा के भाग जाती है। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, ये वही फ्रॉड बुढ़िया और उसकी बेटी है। ले जाइए इन्हें, ले जाइए। चलो चलो चलो, निकले यहाँ से। जीजू। चलो। चलो। थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी जान बचा दी। प्रेमा बेटी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस हो गया, नाटक खत्म हो गया, वो लोग गए। प्रेमा बेटिया, भाई, प्रेमा बेटी। ये दूसरी बुढ़िया कौन है? अभी देखता हूँ। ए बुढ़िया, कौन है तू और किसे मिलना है? प्रेमा बिटिया से मिलना है। क्यों? मैं उसकी माँ हूँ। इंस्पेक्टर, रुक जाओ, एक और बुढ़िया आई है। नहीं, क्या कुछ इंस्पेक्टर को मत बुलाइए, ये मेरी असली मम्मी है। क्या? देखूं जरा। ओहो, ये तो डिट्टो टू डिट्टो डबल रोल। लेकिन प्रेमा जी, आपने तो कहा था आपकी माँ कुंभ के मेले में खो गई है। नहीं खोई थी। माता जी, आप कुंभ के मेले में खो नहीं गई थी तो इतने सालों तक आप कहाँ थी? इलाहाबाद जेल में थी। इलाहाबाद जेल में? लेकिन क्यों? एक तेरे जैसे चश्मिश ने मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश की थी, तो मैंने उसका खून कर दिया था। ऑफ कोर्स आउटडोर पर आ रही हूँ, लेकिन आप जगह का नाम तो बताइए। खूंखार नगर। हाँ, अच्छा, वहाँ रहने का इंतजाम तो 5 स्टार में नहीं, फिर कहाँ? खूनी हवेली। वैसे यूनिट वगैरह तो सब हो। यूनिट नहीं ठहरेगी मेरे साथ, मैं अकेले ठहरूंगी। लेकिन मैं अकेले नहीं, भूत से नहीं डरती मैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑल राइट, देखती हूँ मैं। यस यस, टाटा। क्या हुआ डॉल, इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ, वो इडियट प्रोड्यूसर है ना? हाँ, जानते हो मुझे आउटडोर कहाँ ले जा रहा है? कहाँ? खूनी हवेली। खूनी हवेली? वो हाँ, तुम वहाँ रहोगी अकेले? वही हवेली ना जहाँ पर हर 2 महीने बाद कोई ना कोई मौत हो जाती है? वो भी एक्ट्रेस की मौत होती है। Oh my God। हाँ, मैं वहाँ बिल्कुल अकेली होंगी। देव, क्या बात कर रही हो? तुम वहाँ अकेली कैसे होगी? अरे वहाँ पर तो तुम्हारे साथ कितनी सारी भटकती आत्माएं होंगी। देव, तुम मेरे साथ चलोगे ना? मैं? हाँ, मैं तो जरूर आता, लेकिन क्या है कि मेरे यहाँ पर कुकिंग क्लासेस के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं ना। तुम जैसे डरपोक पति किसी औरत को ना मिले इस पूरे जहान में। अगर केकुजी होते ना। प्रेमा जी, प्रेमा जी, आपने मुझे याद किया। केकुजी, प्रेमा जी। देखा, अभी हम भटकती आत्माओं की बात कर रहे थे ना, और एक चालू आत्मा चलते चलते आ गई। केकुजी, प्रेमा जी, आप अगले हफ्ते क्या कर रहे हैं? प्रेमा जी, अगले हफ्ते तो मैं दिलरुबा जी पर पहरा दूंगा ना। आप अगले हफ्ते आउटडोर के लिए जा रही हैं। केकुजी, आप आउटडोर के लिए मेरे साथ चलेंगे? आपके साथ?
क्यों नहीं प्रेमा जी? Why not? मैं जरूर चलूंगा। कोकी भी घर पर नहीं है। लेकिन याद रखो वहाँ पर भूत बंगले में रहना पड़ेगा। मैं भूत से नहीं डरता। Really? Yes, प्रेमा जी, जब से दिलरुबा जी को देखा है सारे भूत मुझे बकवास नजर आते हैं। अबे जैम, ये बोल जब से मैंने अपनी शक्ल आईने में देखी है तब से सारे भूत बकवास नजर आते हैं। ये बोल। प्रेमा जी, तो कंफर्म है आप चलेंगे? कंफर्म। मैं आज ही छुट्टी की एप्लीकेशन डाल देता हूँ प्रेमा जी। लेकिन क्यों? क्योंकि केशव कुलकर्णी का बच्चा आपसे छुट्टी लेकर डॉल के साथ उसको कंपनी देने के लिए आउटडोर शूटिंग में जाना चाहता है सर। लेकिन प्रेमा शालिनी जी को आउटडोर में किसी कंपनी की क्या जरूरत है? सर बात ये है कि वो जिस बंगले में जाकर ठहरने वाली है ना, वो बंगला भूत बंगले के नाम से मशहूर है। उन्हीं हवेली? ये सर वही सर वही। चिंता मत करो यार। क्यों सर? कुछ बिल्डर उसको तोड़ करके वहाँ पर 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अफवाह फैलाई है। अच्छा, लेकिन सर डॉल को ये बात कौन समझाए? वो तो कहती है वो लेकर जाएगी उसको साथ में, और सर ऊपर से केकड़े ने ये कह दिया है कि वो भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरता। नहीं डरता? नहीं। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? अरे दिलरुबा जी, जब हम लोग बाहर टूर पे जाते हैं ना तो केशव कुलकर्णी का बच्चा पूरे कपड़े पहनकर पूरे होटल की लाइट ऑन करके सोता है। अच्छा सर, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन अब क्या करें? उसका टेस्ट लो ना। टेस्ट कैसे? उससे कह दो कि तुम्हारे घर में भूत घूमता है। सर वो थोड़ी मानेगा इस बात को। तो तुम भूत बन जाओ ना। भूत? बस क्या सर, मैं और भूत? अरे तुमसे अच्छा भूत और कौन बन सकता है? बस क्या सर? अरे लेकिन उसको डराने के लिए यार। अच्छा सर, आइडिया अच्छा है, लेकिन सर जिंदा आदमी कैसे भूत बनेगा? तो मर जाओ तुम। बस क्या सर? अरे झूठ मूठ का। वैसे आइडिया बुरा नहीं है दिल, तुम प्लेन क्रैश में मर जाओगे और फिर झूठ मूठ भूत बनकर वापस आ जाओगे। लेकिन डॉल, तुम डरोगे तो नहीं ना? मैं डरूं ना डरूं, इससे क्या, तुम्हें तो केकू जी को डराना है। या लेकिन देव, अपना वादा याद रखना। क्या? अगर केकू जी नहीं डरे, which I don't think वो डरेंगे, अगर वो नहीं डरे तो 10 दिन के आउटडोर के लिए मैं केकू जी के साथ जाऊंगी। लेकिन तुम भी याद रखो, अगर वो डर गया तो तुम जिंदगी भर उसका मुंह कभी नहीं देखोगी। डन? ओके। डॉल, I love you, you're so sweet. क्या है यार, तुम हमेशा गलत टाइम पर क्यों आते हो? तो तुम हमेशा गलत वक्त पर घर में क्यों रहते हो? केकू जी, Yes? दिल एक्चुअली पैकिंग करने जा रहा था। क्यों, आपने इनका फाइनली पैकअप करने का सोच लिया? नहीं, ये वर्ल्ड टूर के लिए जा रहा है। वर्ल्ड टूर? या WCC। WC? WC नहीं यार, WC नहीं, WCC। WCC? वर्ल्ड कुकिंग कॉन्फ्रेंस। ओह, ICC। ICC? मतलब मैं समझ गया। अच्छा। You see, इतने दिनों से दिल सिर्फ कुकिंग एंड क्लीनिंग कर रहा था घर में, so I said दिल, ऐसे डॉल, I said दिल darling, why don't you take a rest? वर्ल्ड टूर पे चले जाओ। ऐसे डियर डॉल, why not? दिल, then why not you pack? Finish packing. Oh yeah, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। प्रेमा जी, Yes. प्रेमा जी, फाइनली आप यहाँ अकेली और वहाँ मैं अकेला। हाँ, अब केकू जी, आपने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ प्रेमा जी, मैंने 15 दिन के कपड़े भी बैग में डाल दिए, 2 जोड़ी। 15 दिन के कपड़े? हाँ। सिर्फ 2 जोड़ी? हाँ, उसमें क्या है, एक धोऊंगा एक पहनूंगा, एक धोऊंगा एक पहनूंगा, और कभी सिर्फ पहनूंगा बाद में धोऊंगा, कभी नहीं धोऊंगा लेकिन पहनूंगा जरूर। डॉल, मैं निकल रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है और बाहर ऑटो इज वेटिंग। बाय बाय। राउंड द वर्ल्ड इन $8। क्या होगा वर्ल्ड का? ओह नो, कैसा? ओह नो, क्या हुआ गोखले? फिर से प्लेन क्रैश। क्या बात कर रहा है? जरा पढ़ के सुना, कहाँ हुआ? सिंगापुर में। सिंगापुर? वर्ल्ड टूर स्पेशल के बहुत सारे यात्री उसमें थे। वर्ल्ड टूर स्पेशल? क्या हुआ? अरे गोखले, दिलरुबा का बच्चा भी तो कल वर्ल्ड टूर पर गया है, जरा पढ़ के सुना, मरने वालों में उसका नाम तो नहीं? मरे हुए यात्रियों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। अरे दिलरुबा को पहचानना तो बहुत आसान है, लाश का लेफ्ट हैंड देखकर पता चल जाएगा कि ये दिलरुबा है। ठहर जरा कंफर्म कर लेता हूँ। प्रेमा जी। हेलो प्रेमा जी, मैं केशव बोल रहा हूँ। ओह नो, ओह नो, ओह नो। ये क्या हो गया? ठीक है प्रेमा जी, मैं आ जाता हूँ। ओके। गोखले,
ऑफ। लाइट ऑफ कर दूं? इडियट, दिलरुबा ऑफ। वो भी उसी फ्लाइट में था। गॉन विद द प्लेन। आजकल कितने प्लेन क्रैश हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? मुझे तो लगता है गोखले आजकल प्लेन जो है वो ट्रक ड्राइवर चलाते हैं। वो भी विदाउट लाइसेंस। एनीवे गोखले, एनीवे मैं जरा प्रेमा जी को मिलकर आता हूँ। उसे मेरे सहारे की जरूरत है। ओके ओके ओके, बाय गोखले, बाय। अब मैं दिलरुबा जैसा पति कहाँ से लाऊंगी? डोंट वरी प्रेमा जी, डोंट वरी, मैं जो हूँ। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक की जगह 2 आदमी रखने पड़ेंगे। एक फोन उठाएगा और दूसरा खाना बनाएगा। केकू जी, प्रेमा जी, केकू जी, एक रहस्य की बात बताऊं मैं आपको? रहस्य? ठीक है, बताइए। दिल आपको बहुत चाहता था। अरे ये सब छोड़िए प्रेमा जी, मुझे पहले ये बताइए कि कहीं दिल के टेंशन में आपने भूत बंगले वाली शूटिंग तो कैंसिल नहीं कर दी ना? अरे मैंने बहुत सारी छुट्टियां लेकर रखी है प्रेमा जी, सारी वेस्ट हो जाएगी ना। लेकिन अब तो मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं है केकू जी। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तो दिल की आत्मा मेरे साथ जाएगी। अरे क्या दिल 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 कर रही है? भूल जाइए, भूल जाइए। अरे अब तक तो वो स्वर्ग में पहुंच गए होंगे और किसी अप्सरा के पीछे पड़ गए होंगे, और अगर नर्क में पहुंचे होंगे तो किसी भूतनी को पकड़ लिया होगा। ओ दिल, तुम बेवफा निकले। प्रेमा जी, बेलन गिरने की आवाज क्यों नहीं आई? दिल की आत्मा ने कैच ले लिया होगा। ओ आत्मा। दिल से ज्यादा आत्मा स्मार्ट है। केकू जी, प्रेमा जी, अब मैं बेटी के लिए किसे आवाज दूंगी? मुझे प्रेमा जी, मुझे। यस, आई एम ऑलवेज एट योर रूम सर्विस। आप आधी रात को भी मुझे आवाज दे सकती है प्रेमा जी। ओके प्रेमा जी, तो मैं चलूं? ओके प्रेमा जी, लेकिन एक बात का टेंशन रह जाता है प्रेमा जी। क्या? वो बेलन गिरने की आवाज क्यों नहीं आई? आपको आवाज चाहिए? हाँ। ओके। कमाल है प्रेमा जी, मुझे लगता है आपने बेलन यहाँ से फेंका, सीधा स्वर्ग में गया और बाद में गिरने की आवाज आई। अच्छा मैं चलता हूँ। आवाज देना मत भूलिएगा प्रेमा जी, मत भूलिएगा। ओके। आवाज तो तुझे आज रात को मैं दूंगा बेटा, वो भी कान के नीचे। फोन जरूर कोकी का होगा। 11 बज गए हैं। पता नहीं है 11 बजे के बाद एसटीडी लाइन फ्री क्यों हो जाती है। हाँ बोलो कोके। मैं कोके नहीं, प्रेमा बोल रही हूँ। अरे डॉल, क्यों? तुम्हें मरे एक दिन नहीं हुआ और केकू जी मुझे डॉल कह रहे हैं। डॉल तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? केकू जी, मैंने अभी भी दिलरुबा के भूत को देखा है। क्या? हाँ, मैं सो रही थी, अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि दिलरुबा का भूत अब सीलिंग फैन पर बैठा नारियल खा रहा है। नहीं प्रेमा जी, आप ठीक से चेक कीजिए। मुझे लगता है उल्लू बैठा होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि रात के अंधेरे में उल्लू दिलरुबा जैसा ही दिखता है। मुझे नहीं, ये रियली में लाइफ साइज भूत था दिल का। ओह, डोंट वरी डॉल, मैं अभी वहाँ आता हूँ। नहीं, क्या कुछ इतना डर भी नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा करते हैं, अगर दोबारा मुझे दिल का भूत दिखा ना, तब आप आ जाइए मुझे कंपनी देने के लिए। ओके ओके ओके। डॉल, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो तुम? कौवे की सारी काय निकाल के आता हूँ ना, बड़ी शेखी मार रहा था कि मैं भूत से नहीं डरता। अब देखना, ऐसी नानी याद कराऊंगा कि याद रखेगा। दिलरुबा का बच्चा मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देता। गुड मॉर्निंग केशव।
गुड मॉर्निंग गोखले। क्या बात है केशव, इतने घबराए हुए क्यों हो? गोखले, हाँ बोल। गोखले, आगे बोल ना यार। गोखले, कल रात को मैंने दिलरुबा का भूत देखा। क्या? हाँ, दिलरुबा का भूत कल रात को मेरे घर में आकर मुझे डरा रहा था। और जैसे ही मैंने उसके भूत को देखा, मैंने कंबल ओढ़ लिया और सुबह मुर्गे की बांग सुनने के बाद ही उठा। केशव, तुमने मुर्गा पाला है क्या? अरे नहीं रे इडियट, मेरे घर की घड़ी का अलार्म मुर्गे की आवाज में बजता है। केशव, तुम्हें वहम हो गया है। नहीं गोखले नहीं, मैंने दिलरुबा के भूत को देखा। अरे रात को उसने मेरे फ्रिज से मिठाई भी खाई। केशव, तुमने जरूर सपना देखा होगा। नहीं नहीं। चलो मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहा है गोखले? मेरी सास आई है, मैंने और बीवी ने सास के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया है। अरे तू ये कैसे उल्टे सीधे प्रोग्राम बनाता है गोखले? क्या कर रहा है? काम कर रहा हूँ। क्या हुआ केशव जी? केशव जी क्या हुआ? क्या हुआ? मुंबई वाला। अरे मुंबई वाला? मुंबई वाला। तूने दिलरुबा के भूत को देखा? कौन दिलरुबा? IBM लक्ष्मी, तुमने देखा? अयो, दिलरुबा तो परसों के प्लेन क्रैश में मर गया। वो यहाँ कैसे आ सकता है? शहर की लड़की। अरे क्या बोल रहा है तू? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिलरुबा। कौन दिलरुबा? दिलरुबा प्रेमा जी का हस्बैंड। अरे वो तो प्लेन क्रैश में गॉन विद द प्लेन। गॉन विद द प्लेन। कहीं भूल चले, कहीं दिल। अरे क्या नाटक है? दिलरुबा। अरे कहाँ है दिलरुबा? डॉल, डॉल। क्यों? हाँ, कहाँ थे दिलबर? तुमने मुझे दिलबर कहा? दिलबर? नहीं, दिलबर। फुल डे। डॉल, पता है आज फुल डे बड़ा मजा आया। आज मैंने केकड़े को इतना डराया, सारी हवा निकल गई कौवे की। Of course, तुम्हें भूत की एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। तुम्हें से सीखी है मैंने। I mean, तुम्हारी फिल्म देखकर, वो तुम्हारी फिल्म थी ना, एक भूतनी की रंगीन दास्तान। सिल्वर जुबली। 25 शो चली थी। Shut up, Dil. अच्छा डॉल, सुनो तो सही आगे। पता है शर्मा जी ने इतना कोऑपरेट किया। व्हाट ए मैन की एक्टिंग की उन्होंने। मैं सामने खड़ा था। सामने खड़ा था तो मतलब मुझे देखा ही नहीं। ऐसी एक्टिंग की कि मैं हूं ही नहीं। और कौवा बेचारा डर के मारे पसीने। Really? मुझे नहीं मालूम था केकू जी इतने डरपोक हैं। डरपोक? I tell you that. लगता है केकू जी आ गए होंगे। मैं देखता हूँ। तुम तो मर गए हो। Come in, दरवाजा खोला है। प्रेमा जी आप ठीक तो हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे दिल की याद आती है। आया था, वो आज मेरी ऑफिस में आया था दिलरुबा। केकू जी क्यों मजाक करते हैं? दिल तो मर गया है। इसलिए ना, वो मर गया इसलिए उसके पास कोई काम नहीं है। दिन भर भूत बनकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और मुझे डराता रहता है। प्रेमा जी, आपको वहम होगा। नहीं वहम नहीं हुआ कहीं भूत चले, कहीं दिल। ये तो बहुत पुराना गाना है केकू। अरे पीछे खड़ा है आपके, देखिए दिलरुबा आपके पीछे खड़ा है। देखिए ना, आप देखिए। मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा क्या? तो सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देता है? अरे अपनी वीडियो को आवाज देना। देखिए उसने आवाज दी। केकू जी, यहाँ सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। आवाज और किसी की नहीं आ रही केकू जी। देखिए मैं उसे थप्पड़ मारता हूँ। देखिए मुझे आवाज ही नहीं आ रही। केकू जी, आप मेरे साथ खूनी हवेली नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप डर गए। नहीं प्रेमा जी, मैं कहाँ डरूं?
मैं कहाँ डरा हूँ? आपको पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसे ही वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया इसलिए। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं आऊंगा, शूटिंग में जरूर आऊंगा। गोखले, अब मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया में भूत नाम की कोई चीज है, आत्मा नाम की कोई चीज है। अरे कम से कम एक भूत तो इस दुनिया में मौजूद है ही, और वो है दिलरुबा का भूत। केशव, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। क्या मतलब? मैं आज ही रात को तुम्हारे सर से दिलरुबा का भूत उतार दूंगा। वो कैसे? रुक जा जरा। केशव, बॉम्बे वाला। क्या है? बॉम्बे वाला, कल यहाँ तुमने दिलरुबा को देखा? नहीं देखा। ओके, जा सकते हो। वन मोर। लक्ष्मी, क्या है? क्या तुमने यहाँ कल दिलरुबा को देखा? प्रेमा शालिनी का हस्बैंड? हाँ, केशव कह रहा है वो कल ऑफिस में आया था। लेकिन वो तो प्लेन क्रैश में मर गया है। देखो लक्ष्मी, सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा कि कल तुम गार्डन में किसी लड़के के साथ घूम रही थी। अयो ऐसा मत करो, मेरी शादी पक्की हो गई है। तो फिर सच सच बोलो। दरअसल शर्मा जी ने हमसे कहा था कि अगर दिलरुबा दिखाई दे तो केशव से कहना कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। What? You bloody idiot! गोखले, गोखले! हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये चाल टकलू शर्मा और दिलरुबा के बच्चे की थी। हाँ केशव। 9821 डॉल कब वो आ रहा है? आज तुम फैसला कर लो कि वो तुम्हारे साथ आउटडोर खूनी हवेली जाएगा या नहीं जाएगा। ऑलराइट, मैं केको जी से कह दूंगी कि आप डरपोक हैं, आप मेरे साथ नहीं चल सकते। मैं अंदर छुप जाता हूँ। प्रेमा जी, कल रात को मैंने फिर से दिलरुबा का भूत देखा। Really? कुछ कहा उसने आपसे? हाँ, वो भूत मुझे कह रहा था कि केकू जी आप डॉल के साथ शादी कर लीजिए। क्या? हाँ, अरे वो तो इंसिस्ट कर रहा था कि जब तक आप डॉल के साथ शादी नहीं करेंगे मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। आपसे शादी? हाँ। आपसे शादी करके वो मेरी मुक्ति क्यों छीन रहा है? प्रेमा जी, हमें दिलरुबा की आत्मा को मुक्ति देनी होगी, मुक्ति देनी होगी, वरना वो कितने दिनों तक मेरे घर का दरवाजा खोलकर अंदर आता रहेगा। आपके घर का दरवाजा? I didn't understand. प्रेमा जी, मुझे तो लगता है भूतों में भी डुप्लीकेट चाबी मेकर मौजूद है, वरना वो कैसे मेरे घर का दरवाजा खोलकर अंदर आता? समझे आप? एक काम कीजिएगा, आप भी जरा चौकन्नी रहिएगा, ओके? ये यहाँ भी घुस गया। दिलरुबा, देखिए ना, यहाँ तो बैठा है, देखिए। कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखा प्रेमा जी, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आप डर रही है, और वो मुझे दिखाई दे रहा, फिर भी मैं नहीं डर रहा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि इस भूत को ठिकाने लगाने वाला एक तांत्रिक मुझे मिल गया है, चालू तांत्रिक। अरे सूर्या स्वामी। प्रेमा जी, ये है बड़ा पावरबाज और चालू तांत्रिक सूर्या स्वामी। सूर्या, शुरू हो जा। अकड़म बकड़म बम बम भोले, तीसरी आंख गोखले। खोले, खोले, खोले। प्रेमा जी को तो दिखाई नहीं दे रहा, तेरी आवाज कैसे सुनेगी? सूर्या, शुरू हो जा। कुछ सुनाई दिया। सुनाई दिया? सूर्या, 2-3 हंटर लगाए, उसमें सुनाई देने लगा, और 5-6 लगा, दिखाई भी देने लगेगा। मुझे दिखाई भी देने लगा। दिखाई भी देने लगा। देखा प्रेमा जी कितना पावरबाज तांत्रिक है। गोखले, सूर्या, इसकी आत्मा को मुक्ति दे। मुक्ति के लिए 100 कोड़े लगा। मेरी बात सुनो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। जिंदा? Actually, दिल ने सिर्फ भूत बनने का नाटक किया था, ये प्रूव करने के लिए कि आप डरपोक हैं, भूतों से डरते हैं। Oh no, I'm sorry दिलरुबा जी, बहुत लगा। It's all right. प्रेमा जी, अब तो आपको तसल्ली हो गई है ना कि मैं भूतों से नहीं डरता। हाँ, बिल्कुल, I'm totally convinced कि आप डरपोक नहीं हैं। फिर तो अब मैं आपके साथ चलूंगा खूनी हवेली, और वहाँ 10 दिन तक आपके साथ रहूंगा। प्रेमा जी, हाँ, तो डेफिनेटली आप चलेंगे। सॉरी दिल, अब ये जीत गए, तुम हार गए, आज शाम को ही निकलना है। हाँ, तो मैंने कपड़े भी तैयार रखे, 2 जोड़ी। यस। खूनी हवेली में एक और मर्डर हो गया। आउटडोर शूटिंग कैंसल। सॉरी केकू जी, आउटडोर शूटिंग कैंसल। सूर्या।